सो गाइस, आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा था जिसमें हमने हेलबॉय का सामना हल्क से कराया था, जिसमें हल्क हेलबॉय से हार जाता है। मगर तब क्या होगा जब हेलबॉय का सामना घोस्ट राइडर से करा दिया जाए? क्या हेलबॉय घोस्ट राइडर को डिफीट कर पाएगा? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वहीं अगर हम सबसे पहले बात करें हेलबॉय की, तो इसका रियल नेम है अनुंग अन रामा। हेलबॉय अपनी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है, इसीलिए इसके पास है बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। इसमें पहली एबिलिटी ये है कि ये अपने रूप को परिवर्तित कर सकता है, यानी ये किसी का भी रूप बदल सकता है। हेलबॉय एक विनाशकारी दानव है जो हेल पर राज करता है। ये नरक की आग का इस्तेमाल करके किसी को भी मार सकता है। ये थोर की तरह किसी के भी ऊपर बिजली स्ट्राइक करा सकता है। हेलबॉय के एक इशारे पर किसी के भी ऊपर बिजली गिर सकती है। ये अपने आकार को अपनी इच्छा अनुसार घटाया बढ़ा सकता है। इसके पास कई सारी विनाशकारी शक्तियां भी हैं। और तो और अगर ये अपने फुल पोटेंशियल में आ जाए तो ये अपनी ज्वाला से पूरी दुनिया का अंत कर सकता है। ये लगभग इमोर्टल है, इसे मारना इतना आसान नहीं है। और तो और इसके पास कई अलग अलग हथियार भी हैं जो कि ये बहुत ही ज्यादा घातक हैं। एक चीज और जो हेलबॉय को इसकी लड़ाई में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है, और वो है उसका दाहिना हाथ, जिसे राइट हैंड ऑफ डूम कहते हैं। अगर इसका एक प्रहार किसी पर पड़ जाए तब फिर उसकी जान जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसका प्रहार इतना शक्तिशाली होता है जिसका एक वार 10 हथौड़े के वार के बराबर होता है। हालांकि इसका बायां, मेरा मतलब लेफ्ट हैंड, थोड़ा कमजोर होता है, जिससे वो सही ढंग से किसी कार्य को नहीं कर सकता। वहीं बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की कोई सीमा नहीं। इंसानों के द्वारा बनाए गए हथियारों से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो और ये कई घंटों तक बिना थके लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आज तक किसी से नहीं हारा, फिर चाहे इसके सामने कितना भी खतरनाक मॉन्स्टर क्यों ना हो। तो इतने में आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। वहीं बात करें इसकी इंटेलिजेंस की, तो ये काफी इंटेलिजेंट है। इसकी चील जैसी निगाहों से आज तक कोई नहीं बच पाया। तो वहीं अगर हम बात करें घोस्ट राइडर की, तो ये पहले तो एक सामान्य सा स्टंटमैन होता है, फिर ये जॉनी ब्लेस एविजेंस के बाद में बंद कर ये एक मौत का सौदागर बनता है, और फिर इसके बाद घोस्ट राइडर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिसका अंदाजा खुद जॉनी ब्लेस को भी नहीं होता। तो अगर हम बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और बेहद ही कमाल का स्टेमिना। ये हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही हेल फायर की सहायता से कोई भी हथियार बना सकता है जो आग से ही ऊर्जा ग्रहण करती हो। ये अपनी आकार को अपनी इच्छा अनुसार घटाया बढ़ा सकता है, और तो और ये बुरे लोगों की आंखों में देखकर उसके पापों को सेंस कर सकता है कि इसने अपने जीवन में कितने बुरे काम किए हैं। ये जब भी बुरे लोगों को सजा देने के लिए घोस्ट राइडर में तब्दील होता है, तब इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। और ये जब भी बुरे लोगों को सजा देता है तो वो एक ऐसे असहनीय दर्द के साथ गुजरता है जिसने अपने जीवन में किसी दूसरे को दिए हों। ये अपने हाथों से किसी भी इंसान को जलाकर भस्म कर सकता है। ये मरे हुए इंसानों को जीवित करके कई हजारों की सेना खड़ी कर सकता है जिन्हें दोबारा मरने का भय ना हो। वहीं बात करें इसकी हीलिंग फैक्टर की, तो वैसे तो इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, और यदि इसको किसी ने चोट पहुंचा भी दिया तो ये अपने आप को तुरंत हील कर लेता है। बस इतना ही नहीं, इसके पास और भी कई सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज हैं, जैसा कि थॉर की तरह मौसम को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर देना। ये दूसरे डायमेंशन में भी सर्वाइव कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये इमोर्टल है, इसे कोई नहीं मार सकता, और अगर इसको किसी वजह से कोई मार भी दे तो ये कुछ सेकंड में पुनः जीवित हो जाता है। कुल मिलाकर इसे मारना नामुमकिन है। तो इतने में आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पर पावरफुल है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इन दोनों के ही बारे में सब कुछ तो जान लिया, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही बींग्स काफी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल हैं। तो यदि अगर इन दोनों में कभी भी आपस में फाइट होती है, तो इससे मेरा ओपिनियन ये है कि इस बैटल में घोस्ट राइडर के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि घोस्ट राइडर एक इमोर्टल बींग्स है, इसके पास पेनिस्टियर की एबिलिटीज है, और तो और ये अपनी आग से बने हथियार का इस्तेमाल करके हेलबॉय को डिफीट कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हेल के पास सभी आग से बने वेपन और शक्तियां हैं, और आग को कंट्रोल करना घोस्ट राइडर के बाएं हाथ का खेल है। और यदि हेलबॉय किसी वजह से घोस्ट राइडर को मार भी दे तब भी वो नहीं मरेगा, इसीलिए हेलबॉय घोस्ट राइडर को नहीं हरा पाएगा। बाकी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस बैटल में किसकी जीत होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।